Hi guys and welcome back to Stalin Bashka. Welcome back to my channel. So today's video is not about any vlog, any sort of information. It is about a story time. So this is my first story time which I'm shooting with you, and I'm going to share my story, one of the stories which happened with me when I came to Germany. So stay tuned for the entire video and just see that what happened with me. So basically तब की बात है कि when I came Germany, so यहाँ पे हमारा एक accommodation हमने देखा होता already because one of my friend जो कि आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस व्लॉग कि मेरी बहन जब वीज़ा के लिए गई थी तो उनको वहाँ पे एक लड़की मिली थी, शी वाज आल्सो कमिंग टू बर्लिन। सो हमने लाइक वी हैड अ टॉक और हमारी उसने एक अकोमोडेशन ढूंढी। सो हमारा प्लान था कि हम लोग साथ में स्टे करेंगे एंड शेयरिंग में हम लोग रह लेंगे बिकॉज वी वर वेरी मच कंफर्टेबल विद ईच अदर। सो हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोग ने एयरबीएनबी में स्टे करा था एंड वी वर लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन। सो जब हम लोग वहाँ पे गए, हमने व्यू करा तो एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ सही था, बट वहाँ का ओनर बहुत रूड था, जो कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वी मेट द रूडेस्ट ओनर। सो हम लोग वहाँ से फिर शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ से हमने एक दूसरी अकोमोडेशन देखी जो कि मेरी जो फ्रेंड है रुचिका उसने ही देखी थी। सो जब हम लोग वहाँ पे गए, सो दिस इंटायर स्टोरी टाइम इज अबाउट दैट अकोमोडेशन कि वहाँ पे हम जब गए थे, हमारी विच वॉज टेक्निकली माई सेकेंड अकोमोडेशन। सो वहाँ पे क्या हुआ, दिस स्टोरी इज इंटायरली अबाउट दैट पर्टिकुलर अकोमोडेशन कि वहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ। सो तो बेसिकली वहाँ पे उसने मुझे बताया था रुचिका ने कि उस अकोमोडेशन में दे आर 2 रूम्स। सो जो एक रूम था उसमें 2 के साथ शेयरिंग था, तो 2 लड़कियों के साथ शेयरिंग था बेसिकली, मतलब या तो एक मैं और एक और कोई लड़की, और एक 2 रूम था, और एक जो दूसरा रूम था उसमें एक रूम था बहुत बड़ा-सा, उसमें 3 बेड थे, तो उसमें 2 के साथ शेयरिंग था, मतलब इफ आई वाज़ द पर्सन, सो मैं हूँ और 2 लड़कियाँ और हैं मेरे साथ, ठीक है? सो मैंने उसको क्लियरली बोला दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद शेयरिंग विद 2 पीपल बिकॉज़ एक के साथ तो फिर भी ठीक है, बट 2 के साथ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो फिर उसने बोला कि कोई नहीं, वो मैं ले लूँगी, जो 2 के साथ शेयरिंग है, तुम एक के साथ शेयरिंग ले लेना। आई वाज़ लाइक फाइन, ठीक है। सो मेरी बहन भी आई थी यहाँ पे मेरे साथ, सो हम लोग अकोमोडेशन देख रहे थे। सो जब हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ का ओनर हमें, जब हम लोग वहाँ पे व्यू करने गए थे प्रॉपर्टी, बिकॉज़ आप कोई भी अकोमोडेशन आप व्यू करने पहले जाते हो, उसके बाद आप बुक करते हो। सो हम जो लोग वहाँ पे जब गए थे, तो वहाँ वो जो ओनर था, ही वाज़ रियली स्वीट, ठीक है? वो बहुत अच्छा ओनर था वहाँ का, जो उस पर्टिकुलर प्लेस का जो ओनर था, ही वाज़ वेरी गुड। तो हमारी बात-वात हुई तो हमें ठीक लगा अकोमोडेशन, हमने रूम वगैरह सब देख लिए तो हमें सही लगा। तो फिर हमने बोल दिया कि हाँ, येस वी आर रेडी टू टेक दिस बिकॉज़ ऑब्वियसली अकोमोडेशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आप कहीं से भी अप्लाई कर दो, बट सो हमने क्या करा, हमने फाइनलाइज़ कर दिया वो दैट ओके वी लाइक दिस अकोमोडेशन, ठीक है। तो मेरे को तो था कि मेरे को 2 के साथ नहीं करना, बट वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, रुचिका ने बोला कि आई एम स्टेइंग विद द 2 पर्सन और तुम्हारा वो वाला है, एंड आई वाज़ लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड? सो एनीवेज़ तो हमने वो डिसाइड कर लिया था। तो हमने हमारा जो लगेज है, मेरी और मेरी बहन का, हमने हमा सो बेसिकली रुचिका ने मुझे बताया था कि उस रूम में जहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ ना, वो जो रूम, वो नॉर्थ इंडियन लड़की है, एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, नॉर्थ इंड नॉ क्योंकि आई एम आल्सो नॉर्थ इंडियन, सो आई वाज़ लाइक ठीक है, कंफर्टेबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो क्या हुआ, जब मुझे जब पता चला, जब मैं रूम में एंटर करी, मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। सो उसमें आपको दिखेगा कि उस रूम में ना 3 बेड थे, तो उसमें मिडल वाला मेरा था, ठीक है? और 2 अलग-अलग बेड थे 2 लड़कियों के। सो उसमें एक जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था वो था एक पाकिस्तानी का, ठीक है? मैंने जब मैं अंदर गई ना तो मैंने देखा देयर वाज़ अ फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। अब एक वो पाकिस्तानी लड़की थी, तो आई वाज़ लाइक यार इसने तो नॉर्थ इंडियन बोलते पाकिस्तानी कहाँ से आ गई? तो फिर पता चला मुझे उसमें से एक पाकिस्तानी है और एक महाराष्ट्रियन है, ठीक है? फिर हमने सोचा कि मतलब चलो हम लोग ले ही लेते हैं बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू गो। और फिर इनिशियली अकोमोडेशन में हमें क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल होता है अकोमोडेशन, सो वी वर लाइक ठीक है, हम लोग इसको ले लेंगे। सो हमें क्या था, मुझे मेरी बहन के साथ हमें जाना था पोलैंड, बिकॉज़ हमें लगा था कि वो आई है तो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, बिकॉज़ उसके बाद मैं भी नहीं जा पाऊँगी, मैं अभी तक लिटरली कोई कंट्री घूमने ही नहीं गई हूँ। क्या हुआ, हमें बेसिकली था कि मेरा जो लगेज था ना, हमने हमारा लगेज, एक बहुत बड़ी अलमीरा था, तो वहाँ पे ना हमने अपना लगेज रख दिया था कि हम लोग ना जब पोलैंड से आ जाएँगे, सो पोलैंड से आने के बाद रात को हम अनपैकिंग कर देंगे सारे सामान, और मैं अपनी ओनर से बात कर लूँगी बिकॉज़ 2 दिन के बाद, पोलैंड से आने के बाद 2 दिन के बाद ना उसकी फ्लाइट थी मेरी बहन की। सो हमने सोचा था कि 2 दिन वो मेरे साथ स्टे कर लेगी, 2 रात की बात है, उसके बाद वो चली जाएगी अपने इंडिया वहीं से। सो हमने ओनर से बात करी, ही वाज़ रियली स्वीट, उसने बोला कि हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम लोग जब अपना लगेज रख रहे थे, तो वहाँ पे मेरे रूम में जो 2 लड़कियाँ थी, वो एक महाराष्ट्रियन, पाकिस्तानी, सो मैं पाकिस्तानी से नहीं मिली थी, सिर्फ़ महाराष्ट्रियन से मिली। तो उसने बोला था, हमने बोला था कि हम पोलैंड जा रहे हैं, सो हम लोग आके अनपैक करेंगे। उसने बोला कि ठीक है, कोई नहीं। और फिर वो हमें बता रही थी कि कि गार्बेज कहाँ थ्रो करना है, ये सब चीज़ें ना वो थोड़ी बहुत बता, मुझे 30 को आना था पोलैंड से हमें, तो 30 की रात को हम स्टे करते हैं वहाँ पे, 30 की रात को और 31st की रात को। और रुचिका आती 1st को आती है रुचिका वहाँ पे, बिकॉज़ वो जो 2 रूम में जो लड़की थी,
तो वो उसमें से एक लड़की फर्स्ट को खाली कर रही थी। सो रुचिका को फर्स्ट को आना था और मुझे पहले आना था। सो हम लोग पोलैंड से आ गए। पोलैंड से हम लोग, मैं और मेरी बहन आ गए थे। तो हम लोग वॉशरूम में नहीं गए थे। हमें ये था कि हमें आके ना, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बहुत सारा सामान था मेरा, तो मुझे सारा सामान अनपैक करके लगाना है अलमीरा में, और फिर हमें फिर सोना है। फिर नेक्स्ट डे हमें, क्योंकि नेक्स्ट डे था 31st पूरा था हमारे पास। 31st को हमें सब कुछ करना है, लाइक शॉपिंग भी करना है मेरी बहन को, बिकॉज उसको जाना भी है इंडिया, तो उसके शॉपिंग कर ली थी प्रॉपर। और हमें डिनर पे भी जाना था, बिकॉज फिर उसके बाद वो चली जाती है। सो ये सब हमारा प्लान था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स। सो हम आते हैं पोलैंड से, ठीक है। सो हम लोग जब बस में थे ना, तो मैं अपनी बहन से बोल रही थी कि यार मेरा ना बिल्कुल मन सा नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे जाने का। उस अकोमोडेशन में 2 लड़कियों के साथ, और मतलब बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि आप बीच वाले बेड पे हो, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, और वो ना दो दोनों बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं। सो एनीवेज हम पहुंचते हैं वहां पे, ठीक है। सो वहां पे सिर्फ महाराष्ट्रियन लड़की थी। सो हम ना अनपैक करना स्टार्ट करते हैं हमारा सामान। तो मैंने हमारा सारा सामान धीरे धीरे और सारा हम लोग लगा रहे थे। तो मीनवाइल हम उससे बात भी कर रहे थे, तो हम उसे बता रहे थे कि हम वो पोलैंड घूम रहे हैं, वो तो बता रहे, तो पूछ हमसे कुछ ना कुछ पूछे जा रही थी, वो तो हम उसको बता रहे थे। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मैं बहुत इमोशनल होती थी, बिकॉज मेरी बहन जा रही थी, प्लस 2 लड़कियों के साथ रहना, उसमें से एक पाकिस्तानी। एंड यहाँ पे बहुत कंफर्टेबली रहते हैं, बट फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था कि मुझे थोड़ा मेरे को वियर्ड फील हो रहा था, बिकॉज मैं कभी ऐसे रही नहीं थी। सो एनीवेज हम लोग बातें बातें कर रहे थे। तो हमने उसको बताया, जैसे मेरी सिस्टर इंटरनेशनल पिस्टल शूटर, पापा भी इंटरनेशनल पिस्टल शूटर है। हमने उसको बातें बातें करी, बताई उसको। तो वो कह रही थी अच्छा ठीक है। तो उसने बोला था कि रो मत, हो जाएगा एडजस्ट, कोई नहीं, मतलब ये तो तुम तो तुम्हारी बहन के साथ हो, हम तो अकेले खुद आए थे, तुम तो अपनी सिर्फ बहन को लेकर आए हो, ये वो। सो हमारी बातें हुई। कुछ टाइम बाद वो भी आ गई थी, पाकिस्तानी वाली, ठीक है। तो उसके आने से पहले ना, मतलब हम लोग ना चेयर, क्योंकि वो अलमीरा बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो अभी हमें ऊपर भी सामान लगा, तो हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा था। सो मेरी बहन ने ना, सो बेसिकली एक और चीज मैं बताती हूँ यहाँ पे। सो मेरा जो ओनर है, जब मैं शिफ्ट कर दी थी वहां पे, जब मैंने अपना सामान लाई थी, तो मेरे ओनर ने ना एक न्यू ड्रॉ ला के दी थी मेरे पास, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ना तो ना कोई ड्रॉ थी, ना कोई लैंप था। उन दोनों लड़कियों के पास, महाराष्ट्र और पाकिस्तान के पास अपने अपने खुद के लैंप थे, अपने अपनी खुद की। पाकिस्तानी वाले के पास खुद की पर्सनल स्टडी टेबल थी, और महाराष्ट्र वाले के पास एक बड़ी सी टेबल थी, जो कि मैं और वो शेयर करते, उसने बोला था ऐसा, ठीक है। और वहां पे चेयर्स रखी थी। तो हम ऑब्वियसली, अगर हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो हम कोई भी चेयर यूज करेंगे, राइट। हम कोई भी एक चेयर यूज करेंगे। तो फिर हमने उससे पूछा कि हम चेयर यूज कर, उसने बोला हाँ कर लो, महाराष्ट्र वाले ने, बिकॉज पाकिस्तानी वाले थी नहीं। तो हमने चेयर वो करके चेयर पे रख के हमने सामान वहां पे रख दिया अपना। तो फिर हमने अपना सामान सारा फाइनल, और हम लोग बहुत थक गए थे, बिकॉज हम पोलैंड से आए थे, हमने लिटरली खाना भी नहीं खाया था। हमने आते ही सदी अनपैक करके सारा सामान वगैरह सब रख दिया था आराम से, हम बहुत थक गए थे। और वो बहुत छोटा सा बेड था। मैं और मेरी बहन हमने ओनर से बात कर ली थी 2 दिन के लिए, कि 2 दिन मेरी बहन रुक जाएगी। उसने बोला था हाँ ठीक है। तो फिर हमारी बात बात हो गई थी। हम फिर बहुत थक के, और हम लोग उसके बाद ना कुछ टाइम बाद पाकिस्तान वाली लड़की आ गई थी, तो हमारी हाय हेलो बात बात हुई, ठीक है। फिर हम लोग लेट गए थे। तो वो दोनों अपने बेड पे थी। तो फिर हमारे सामने बात करने लगी पहले तो, कि अरे अब तो हमारी प्राइवेसी चली गई, अब तो कैसे, अब तो लेट नाइट बातें बंद, ये बंद। हमारे सामने बातें बातें कर रही थी, जो भी है। हम फिर सो गए, ठीक है। अब यहाँ से होती है मेन चीज स्टार्ट, कि एक्चुअली क्या हुआ था उस रात। सो हम सो गए थे। फिर जब मैं सो गई थी, बिकॉज हम बहुत थक गए थे, तो हम सो गए थे। फिर मैं ना, मुझे आवाज आई थी कोई ना कुछ बातें कर रहे, कोई कुछ तो मैं बातें कर रही, तो मुझे, फिर मैंने थोड़ी सी आईज खोले ना, तो मैं देखती हूँ। तो मेरा जो, एक तो मेरा एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, कि मेरा जो वो था बेड, उसके ना, जो पाकिस्तान में लड़की है उसके साइड पे मेरी वो जो न्यू ड्रॉ जो ओनर लाया था वो था। तो वहां पे मैंने अपने गणपति जी रख दिए थे, बिकॉज आई एवरी टाइम कैरी माई गणपति जी विद मी, ठीक है। तो मैंने अपने गणपति जी वहां पे रख दिए थे। तो फिर बिकॉज, और मैं कहाँ रखती, तो फिर मैंने गणपति से रख देते और सारा सामान लगा था। फिर हम सो गए थे। तो मुझे आवाज आ रही कोई कुछ बोल रहा है, तो मैंने थोड़ी सी आईज ओपन करी, तो मैं देखती हूँ कि वो जो महाराष्ट्र वाली लड़की है, वो पाकिस्तानी वाली के बेड पे आके बैठी है। एंड दे बोथ आर बिचिंग अबाउट अस, लाइक मी, फॉर मी एंड माई सिस्टर, ठीक है। दोनों क्या क्या बोल रहे हैं, लेट मी टेल यू कि उन्होंने क्या क्या बोला। सो वो बोलती है, क्योंकि अब इतने टाइम से महाराष्ट्र वाले और हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग अनपैकिंग कर रहे थे, तो महाराष्ट्र वाली उसको पाकिस्तानी को बताती है कि ना, ये तो अभी पोलैंड से है और उनके पास तो बहुत पैसे नहीं, पापा के पास तो बहुत पैसे है, और बताओ मतलब हम तो अकेले आए थे, ये अपनी बहन को लेके आई है, और ये तो बड़ी नाजुक से है, मतलब इसको हम कुछ भी बोल देंगे तो रोने लगेगी बिल्कुल। और ये, और ज्यादा टाइम में रुकने नहीं वाली, जल्दी चली जाएगी। क्योंकि मैंने ना उसे बोला था दैट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उतने शेयरिंग में, क्योंकि कोई भी नहीं होगा, कि 2 लड़कियां और तुम बीच में, तुम्हारी कोई प्राइवेसी है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैंने उसे बोला था कि मैं ना चली जाऊंगी जल्दी। तो वो पाकिस्तानी वाले को ना सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि ये तो जल्दी चलेगी, इसका कोई सीन नहीं है रुकने का यहाँ पे, और ना
तो पाकिस्तानी वाली, वो महाराष्ट्र वाली बोलती है कि ना हम इसे हेल्प कर देंगे ढूंढवाने में, सो दैट ये जल्दी चली जाए। मतलब इनका ये था कि इसको जल्दी से भेज देंगे। और वो दोनों मिलके बात कर रहे हैं कि हाँ इससे तो ना ये हर बात पे ना रोने लगती है, तो मतलब पैकिंग जब कर रहे थे ना तभी भी रो रही थी बहुत ज्यादा। तो हम तो और हरकत भी हम ऐसी करेंगे, इसको ना निकाल देंगे। मतलब दे वर लिटरली सेइंग दिस, ये उनके क्लियरली वर्ड्स थे। ठीक है, ऐसा सब बोल रही थी। तो पाकिस्तानी वाले बोलते हैं, पाकिस्तान वाली इतनी ज्यादा बुरी थी ना, लिटरली इतनी ज्यादा बुरी थी। वो उसे बोलते कि इसने हैंड वॉश किसका यूज करा है, इसको ना बोलेंगे कॉन्ट्री करने को कि ना ये भी कॉन्ट्री करेगी। तो ऑब्वियसली वो सब करता है, बट द वे यू से, हाउ कैन यू से दैट, कि मतलब हमने लिटरली वॉशरूम में यूज नहीं करते, बिकॉज हम लोग आते ही सीधा अनपैकिंग करने लगे थे। तो बोलते हैं कि इसने हैंड वॉश किसका यूज करा, और कल ना सुबह उठते ही ना इसको सारे रूल समझा देंगे यहाँ के कि कैसे रहना, और ये वो ना थोड़ा मतलब उसमें अच्छी तमीज में रहेगी, ये वो पूरा इसको रूल समझा देंगे यहाँ के। और पाकिस्तानी वाली बोलती है कि इसको बोलूंगी कल सुबह के ना अपने अपने जो गणपति जो अपने भगवान हटाएगी यहाँ से, मुझे नमाज पढ़नी है। ऐसा सा बोल रही थी, मतलब कितना डिसरिस्पेक्टफुल बोल रही थी, कितने डिसरिस्पेक्टफुल वे में बोल रही थी वो, कि अपने भगवान हटाएगी, मुझे नमाज पढ़ ले यहाँ पे। और ये सब बोलने लगी, बहुत कुछ बोलने लगी। ठीक है, कि इसको तो हम लोग बहुत परेशान कर देंगे, और हम लोग तो हरकतें ऐसे कर देंगे, छोड़ के चले जाएगी, बहुत कुछ बोल रहे थे। मतलब कॉन्स्टेंटली इन्होंने दे सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अभी तो मैं बहुत कम बता रही हूँ ना, बहुत सारी चीजें बोलती है हमारे बारे में कि इसकी बहन तो ये पिस्टल शूटर है, और उनके पास वो है बहुत ज्यादा, मतलब रोने लगती है हर बात में, इसको तो क्या ये करेगी, सब कुछ ऐसे रूल समझा देंगे ये वो। और फिर मतलब मेरी जो फ्रेंड है उसके बारे में बोल रही थी कि वो भी लड़की है, वो तो 1 को आएगी, वो दूसरे रूम में, बट ये यहाँ पर है, तो हम तो ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे, और अब तो यही हमारा वो रहेगा। अब ये और आगे पता नहीं क्यों आ गई बीच में, और पता नहीं इसने तो ले कैसे लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज कौन लेता है दो उसके बीच में, पता नहीं क्यों इसने ले लिया, ये ओनर पता नहीं क्यों लिया। और उसको बोलने लगी मुझे कि ओनर इसके लिए ना, हमारा जो ओनर है वो इसलिए न्यू वो लाया ड्रॉ, जो ड्रॉर है वो उसके लिए हम इसके लिए लाए, हमारे लिए तो लाए नहीं, हम भी बोलेंगे हमें लाने के लिए, जबकि इनके पास खुद के अपने अपने अलग लैम्प्स थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो ये सब चीजें मतलब, मैं एक तो जर्मनी में तभी आई थी, मुझे हार्डली कितने डेज हुए थे। ठीक है, तो और मतलब जिस जगह मुझे रुकना है वहां पे दो लड़के ऐसी बातें कर रहे हैं, सो आई वॉज, मतलब मेरे दिमाग में ना बस ऐसे चलते कि बस मैं क्या ही बताऊं दैट टाइम ना, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट मैं कैसा फील कर रही थी। ठीक है, तो फिर उस टाइम अ, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बातें करी, और फिर ना वो अपने अपने वहां पे ना सोने चले गए, अपने अपने बेड पे सोने चले गए। और फिर उन्होंने बातें बातें खत्म कर लिया, अपने अपने बेड पे सोने चले गए। फिर भाई आईज बंद करके, मतलब मेरे आंखों में से लिटरली आई वाज इन टीयर्स, और मेरे को आंखों में सब आंसू आ रहे थे, आई वाज लिटरली क्राइंग। और ना, और जैसे मैंने टर्न करा ना अपना फेस, तो आई सॉ माई, मेरी बहन की आईज ओपन थी, एंड शी ऑल्सो हर्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो उन्होंने बोला, मेरी बहन ने भी सुन लिया था, सब कुछ सुन लिया था उसने, कि इन्होंने क्या क्या बदतमीजी बोले हमारे बारे में, कितना ज्यादा बोला है। तो भाई जब मैंने उसको बहन की तरफ देखा तो मैं बहुत रोने लगी। तो मैं ना धीरे से बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ रह नहीं सकती, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे बस जाना, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं। मतलब मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो के मैं लिटरली बोल रही थी। तो फिर मेरी बहन को भी ऑब्वियसली उसको भी समझ आया, तो उसने बोला कि हाँ मैं भी नहीं चाहती कि तू ऐसी जगह रहे, कि ऐसी जगह रहे कि जहाँ पे ये लोग ऐसे बदतमीजी से बिहेव करते हैं। और फिर हम बहुत ज्यादा बोल रही थी, मतलब उस पाकिस्तानी वाली का ना, शी वॉज मैरिड। ठीक है, तब भी वो उसका कहीं अफेयर चल रहा था, और उसके बारे में बात कर रही थी, बहुत कुछ बात कर रहे थे वो। अब आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, बिकॉज वो है, आई मीन इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू से, बट अ लॉट दे वर सेइंग। ठीक है, सो उनका मतलब दोनों का ना ऐसी था वो, मतलब बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई लड़कियां थी वो। ठीक है, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा होगा, या वो हम वरना आते ही नहीं, लेते ही नहीं है इस चीज को। सो मैं बहुत रोने लगी था, शी वाज आल्सो क्राइंग माय सिस्टर, बिकॉज किसी को पसंद नहीं है कोई किसी की बहन के बारे में ऐसा बोले, या फिर कोई इतना बदतमीजी से बिहेव करे, जबकि हम। सो मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था, अभी मैंने कट करा उसे कि मैं अपना वीडियो बना रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम सुना रही हूँ अपनी कहानी। सो एनीवेज, सो ये सब हुआ। तो अब भाई हम लोग ना बहुत, हमारा दिमाग खराब हो रहा था कि क्या करें क्या करें, मतलब इतनी ऐसे यहाँ पे मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे। तो ना अ, फिर ना मैंने बोला था कि यार मैं मुझे तो रहा नहीं जाएगा। तो उसने बोला था कि चल कोई नहीं, तो सो जा, हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अब जैसी कल हुई ना, तो मुझे तो भाई मेरे दिमाग में तो पूरी रात मैं सो ही नहीं पाई, लिटरली मेरे दिमाग में ना वो ही चीज घूम रही थी, और एंड आई वाज क्राइंग अ लॉट, मैं रोते रोते सोई थी लिटरली। तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ना वही चीज चल रही थी कि यार मतलब मैं कैसे रहूं, मतलब मेरे दिमाग में मैं इमेजिन ही नहीं कर रही थी वहां पे अपने आप को कि मैं वहां पे रह सकती हूँ इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, जहाँ पे लड़कियां ऐसी हैं, और मतलब इतनी ज्यादा हमारे फेस पे तो बहुत अच्छी बन रही थी, बट इतना ज्यादा बिचिंग कर रही थी हमारे बारे में, इतनी टॉक्सिक है। और जैसे उन्होंने बदतमीजी से बोला कि जैसे रूल समझाने के, जैसे ये यहाँ के ओनर हो। ठीक है, इतने बदतमीजी से बात कर रही थी। तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठी, तो मेरे माइंड में तो वही था। तो हमने, हमारी एक वो है ज्योति जी,
ज्योति दी मैंने बताया था, तो वो बर्लिन में ना बहुत टाइम से रह रही है एंड शी इज़ माय नेबर इन इंडिया, वो इंडिया में हमारी नेबर है। सो वो वहाँ पे ना बहुत टाइम से रहे, तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने वो भी खुद शॉक थी सुन के कि यार मतलब ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ ना स्टार्टिंग में तो बहुत आपको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, ऊपर से आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए, कि ना आपके लिए और भी ज़्यादा वो हो जाता है कि आप कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है? तो मेरे माइंड में तो आ ही नहीं रहा था कि मैं वहाँ पे रह भी सकती हूँ। मेरे माइंड में 1% भी नहीं आया, तो हमने बहुत लोगों से बात करी, आई मीन 1-2 लोगों से, तो वहाँ पे मुझे ना कॉल पे, तो मुझे ना सब लोग यही समझा रहे थे कि इशू देख स्टार्टिंग में एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी ना वहाँ पे रहते-रहते देख लियो। तो भाई मैंने कहा ये लोगों के लिए ना बोलना बहुत ईज़ी होता है, लिटरली बोलना बहुत ईज़ी होता है, मुझे वहाँ पे रहना है और क्या है, मेरे ना वीक में सिर्फ 2 दिन क्लासेस होते हैं, अभी भी मेरी सिर्फ 2 दिन क्लासेस होते हैं वीक में, ठीक है? आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे रहना है, ठीक है? ऐसे लोगों के बीच में ना आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ना आपकी कोई फैमिली है, ना आपके कोई फ्रेंड्स है, कुछ भी नहीं है, और ऊपर से ऐसे एनवायरनमेंट में रहना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। बोलना लोगों के लिए बहुत ईज़ी होता है, बट जो रहता है ना, जो रहता है उस जगह उसी को पता होता है। सो एनीवेज़, तो मैंने क्या करा, मैंने ना अपने ओनर को मैस और इस टाइम पे ना मतलब ये भी था कि मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर चुकी थी, मैं उसको हाफ डिपॉज़िट दे चुकी थी। उसने बोला आप डिपॉज़िट इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, तो मैंने उसको हाफ डिपॉज़िट दे दिया था और अपना रेंट दे दिया था। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका था, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट डे ना मैंने ना अपने उठ के ना ओनर को मैंने मैसेज करा दैट आई वांट टू टॉक टू यू पर्सनली, और उस दिन ना वो आ रहा था वहीं अकोमोडेशन की प्लेस पे अपना वो करने, क्या नाम है, रेंट लेने, उन दोनों लड़कियों से रेंट लेने आ रहा था, ठीक है? तो वो एनीवेज़ आ रहा था वहाँ पे, और रुचिका को भी ना हमने ये चीज़ बता दी, तो रुचिका भी आ रही थी हम वहीं पे उसी प्लेस पे। सो वो आई थिंक जो पाकिस्तान वाली लड़की है उसको शायद काम पे जाना था, पता नहीं। तो हम लोग जब मॉर्निंग में उठे थे, तो मेरी बहन ने ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, क्योंकि जब तक मेरी बहन मेरे साथ आई थी उसी ने ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, मैंने कुछ नहीं बनाया था, ठीक है? तो वो क्योंकि उसको था कि फिर मैं चली जाऊँगी तो उसको ही बनाना है और फिर मैं खा नहीं पाऊँगी उसके हाथ का, तो मेरी बहन ही बना रही थी। तो हम लोग जब खाना खा रहे थे ना, तो वो बोल रही थी महाराष्ट्रियन कि अब तो ना खुद करना सीख लो, कब तक तुम्हारी दीदी करेंगी, खाना भी दीदी बना रही है और अनपैकिंग भी दीदी कर रही है, तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो। मैंने कहा मैं कर लूँगी, ठीक है? मतलब ऐसे उसमें बोल रही थी, तो मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो फिर उसने वो कर लिया, तो फिर पाकिस्तान वाली शायद उठ गई थी, तो हम लोग ना अ, ओनर आ गया था, तो हम लोग ना किचन में बैठे थे ओनर के साथ। मैंने ना उसको बोल दिया था, तो मैंने ना उसे बोला था जबकि मुझे पर्सनली कुछ बात करना, तो वो समझ गया था। तो उसने बोला था इज़ इट अबाउट द फ्राउ, मतलब फ्राउ वुमेन, वो जो 2 वुमेन है वहाँ पे। मैंने बोला था हाँ, वो बहुत अच्छा था, वो समझ गया था, ठीक है? तो उसने बोला कि ठीक है, आई विल कम एंड देन वी विल टॉक। तो फिर ना उसने अ उसने मैसेज पे ना मुझे बोला था दैट डोंट वरी आई हैव अनदर प्लेस फॉर यू। मतलब वो मेरे बिना कहे मैंने उसे कुछ सिचुएशन समझाई थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो खुद ही समझ गया था लिटरली। वो इतना, और मैं वो सुन के ही ना मैं इतना खुश हो गई थी ना कि चलो इसने कुछ बोला तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो वो आ गया था। सो अब वो दोनों तो थी वहाँ पे रूम में, तो फिर वो लोग, हमने क्या करा, किचन का हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो रुचिका भी आ गई थी। तो मैं, मेरी बहन, रुचिका और ओनर, हम सब लोग वहाँ पे थे किचन में, डोर हमने बंद कर दिया था। तो थोड़ी देर में वो आती है पाकिस्तानी वाली कि ना उसको अपने भगवान जी को हटा लो, मुझे ना नमाज़ पढ़नी है। तो हमने ना और हमने साइड कर लिए थे भगवान जी, अपने दूसरी साइड रख लिए थे। फिर मैंने अपने ओनर को बताया कि ना मैं ना बहुत सैड हो गया, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, ठीक है? सो मैंने उसको बताया, सिचुएशन समझाई कि आई कैन नॉट लिव हियर। तो वो इतना अच्छा था, उसने बिना कुछ वो करे, उसने बोला था डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, एंड आई हैव अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू। वो एक प्लेस थी जो मेरी इससे पहले वाली अकोमोडेशन थी ना, वो वाली वो प्लेस थी, और उसका ओनर वही था, टोनी, जो मेरा ओनर था तो वही था। तो इससे पहले वाली जो अकोमोडेशन थी वो उसने ही सजेस्ट करी थी मुझे वहां से, दूसरे अकोमोडेशन से। तो उसने बताया था कि आई हैव अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू, और वहाँ की जो फ्राउ है, मतलब वहाँ की जो वुमेन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है? तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी सुन के। तो उसने बोला था कि मुझे कि एक काम करो, आई थिंक उस डे या नेक्स्ट डे पता नहीं, उसने बोला था कि तुम ना शाम को अपने ना बैग्स पैक कर लेना, और उनको मत बताना, वो जो 2 वुमेन है पाकिस्तानी और महाराष्ट्र वाली, उनको मत बताना, उनको बोलना कि मुझे कोई दूसरी जगह मिल गई है, ठीक है? तो मैंने कहा था ठीक है। तो उसने बोला था कि आप ना अपना जो सामान है वो पूरा जर्मन में ही बोल रहा था वो, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो मैंने अपने आई थिंक ब्लॉग में बताया है, आई थिंक जब मैंने वाले ब्लॉग डाले अपने पहले, तो उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं, तो जर्मन में उसने पूरा एक्सप्लेन करा था कि आप ना अपने बैग्स पैक करना, मैं ना आई विल कम एंड पिक यू अप, और ना आपका जो, अब सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने उसको जो हाफ डिपॉज़िट दे दिया था, आई थिंक उन दोनों प्लेस का ना रेंट सेम ही था। तो फिर उसने बोला था कि आपका जो वो हाफ डिपॉज़िट है आप मुझे वहाँ दे देना, उस मतलब वहाँ पे जाके उसकी इस पर्टिकुलर डेट को आप तब दे देना, तो वो आपको वहाँ पे सेटल हो जाएगा, और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ एड्रेस का वो मैं कैंसल करके आपके लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना लूँगा। भाई जैसे उसने ये चीज़ें बोली ना, आई कांट
टेल यू, आई स्टार्टेड क्राइंग लिटरली। वो मेरी खुशी के आंसू थी, बिकॉज़ मतलब मैं इतना वो हो गई थी ना, क्योंकि यार आप खुद सोचो, अब जैसे ये चीज़ मैंने बहुत लोगों को बताई तो बहुत लोग बोलते हैं अरे उसको तो पैसों से मतलब है, बट कोई भी ना ऐसे नहीं करता कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, ठीक है? आप लोग उसको डिपॉज़िट वो सब तो दे, बट आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, फिर आप वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करके आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो किसी दूसरी जगह के लिए, जस्ट बिकॉज़ आपको आई मीन कहने को ये बहुत छोटी बात है, मैंने सिर्फ बताने को, बट इट्स अ ह्यूज थिंग कि आप जहाँ आपको रहना है आप उसमें नहीं रह सकते, ठीक है? तो फिर अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, और फिर दूसरी इट वाज़ अ लॉट, ठीक है? फिर जब ये हुआ, जब उसने ऐसा बोला ना, एंड आई वाज़ फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड, मैं इतना खुश फील हो रही थी, मैं इतना भगवान को थैंक्स बोल रही थी कि थैंक यू सो मच, कि मतलब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इमेजिन ही नहीं कर रही थी मैं अपने आप को वहाँ पे रहने के लिए, ठीक। फिर जब ये सब चीज़ें हो गई ना, हमारा सॉर्ट आउट हो गया, उसने बोल के वो चला गया, ठीक है? तो फिर ना मैं अपने रूम में गई, वो दोनों तो थी, उन दोनों ने अपना डिपॉज़िट और ये सब दिया था। तो फिर ना हाँ, एक और चीज़ हुई थी कि जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे ना मेरे बारे में, जो बिचिंग कर रहे थे, वो पाकिस्तानी वाले ने ये बोला कि इसने मेरी चेयर यूज़ करी थी क्या? तो उसने महाराष्ट्र वाले ने बोला कि हाँ, मुझसे पूछ रही थी कि मैं चेयर यूज़ कर लूँ क्या? और अपना बैग वैग रख दिया और चेयर पे चढ़ने लगी। तो उसने बोला कि मेरी चेयर पे कैसे चढ़ी है? मैं बोलूँगी मेरी चेयर को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब चेयर पे जैसे उसका नाम लिखा था, और वो दोनों लड़कियाँ, मतलब मैं 22 की हूँ, ठीक है? तब तो मैं 22 की जस्ट हुई थी। आई वाज़ जस्ट 22, मतलब तब मैं 22 की हुई थी, बिकॉज़ मेरा अगस्त में बर्थडे आता है और अक्टूबर में मैं गई थी, तो मैं 22 की जस्ट हुई थी, ठीक है? और वो दोनों लड़कियाँ, एक की एज थी 30 और एक की 28, मतलब मुझसे कितने बड़े थे वो। उनको थोड़ा तमीज़ में, थोड़ा एक होता है ना कि अगर चलो शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल, तो उसको थोड़ा प्यार से रखें, थोड़ा प्यार से बात करें, अच्छे से बात करें, ऐसे छोटी बहन बात करें। उन्होंने ज़ीरो मैच्योरिटी लेवल था उनका, लिटरली ज़ीरो मैच्योरिटी लेवल। चाहे उनकी एज बड़ी थी, बट उनकी मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल, कि मेरी चेयर पे कैसे चढ़ी, हैंड वॉश किसका यूज़ करा, ऐसी चीज़ें मतलब फालतू में, और बहुत गुस्से में बोल रही थी, किसने मेरी चेयर कैसे यूज़ करी, जैसे उसका नाम लिखा हो। और बर्तनों के उसमें भी कि मेरा सेक्शन है तो यहाँ पे बर्तन मत रखना, वहाँ रखना, इतनी सारी चीज़ें इनकी फालतू की, जबकि वो दे वो ओनली अ टेनेंट, कोई वो उनका ओनर नहीं थी वहाँ की। तो फिर ये सब चीज़ें हुई, तो फिर मैंने जब हम लोग रूम में गए तो मैं तो बहुत खुश थी। मैंने कहा चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ फाइनली, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो बस मुझे उस रात स्टे करना था, उसके नेक्स्ट डे हमें जाना था, ठीक है? तो बेसिकली फिर हमने ये डिसाइड करा था कि मेरी बहन की तो फ्लाइट थी, तो हमने बोला था कि 1 को ना, आई थिंक 1 की उसके आफ्टरनून की फ्लाइट थी, तो मैंने सोचा कि 31st की रात को हम स्टे करके और 1st की मॉर्निंग में ना जो ज्योति दी है उनके घर चले जाएँगे हम, और वहीं से हम लोग उनको एयरपोर्ट छोड़ने चले जाएँगे, मेरी बहन को, और शाम को हम लोग, वो जो दीदी हैं, ज्योति दी, वो मेरे साथ अकोमोडेशन देखने चलेंगे, बिकॉज़ मैं तो जैसे उसने बोला था मैं तो हाँ कर गई थी बिना व्यूइंग के लिए। तो उन्होंने बोला कि पहले व्यू कर ले। तो फिर हमने क्या करा कि डिसाइड करा था कि मेरी बहन चलेगी तो हम लोग शाम को व्यू करने चलेंगे, और हमें अच्छा लगा तो हम लोग शाम को ही ना शिफ्ट कर जाएँगे वहीं पे। फर्स्ट को शाम को हम शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे, अपना सामान मैं वहीं पे लेके चली जाऊँगी ज्योति दी के। बात-वात हो गई, तो फिर हम लोग रूम में गए, तो वो दोनों तो वहीं पे थी, पाकिस्तानी और वो, और फिर वो ओनर भी वहीं पे था जब तक। तो फिर चेयर को लेके ऐसे कुछ हुआ था, तो फिर ना मेरा बैग वैग रखा था शायद कुछ भी, तो मैं ना फटाफट से अपनी चीज़ ना थोड़ी बहुत रखने लगी वहाँ पे, ठीक है? तो मैंने ना उसे बोला, क्या नाम है, मैंने कहा अब तो कोई चेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे मैं हाँ, मैंने कहा अब तो खुद आराम से यूज़ करना, तुम भी अपनी चेयर यूज़ करना, मैं तो जा रही हूँ। तो वो एकदम दोनों के दोनों शॉक्ड हो गए बिल्कुल, कह रहे जा रही हूँ? ये क्या बोल रहे हो? अभी तो तुम आई हो, अभी जा रही हूँ? मैंने कहा हाँ, मेरे को कुछ दूसरी जगह मिल गई। तो दोनों शौक थे, पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हो? मैंने कहा बस मुझे वो मेरी यूनिवर्सिटी से पास पड़ेगा, दूसरी लोकेशन, तो मैं वहाँ से जा रही हूँ। तो फिर दोनों शॉक्ड हो गए थे। तो फिर मैंने बताया मेरे ओनर ने सजेस्ट करा, उसी ने सजेस्ट करा दूसरी जगह। तो कह रहे ओह! अच्छा तभी कुछ नहीं बोल रहा है। इसने बताओ रुकने के लिए भी स्टे कर दिया, कुछ इसको ही ज़्यादा फ़ेवर कर रहा है, रुकने के लिए भी कुछ नहीं बोला, इसकी बहन रुक गई, ये वो। तो ऐसे ही शॉक्ड हो गए थे हम पूरी तरह उस दिन, ठीक है? फिर उस दिन 31st की रात को हमने सारा, मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि हमने इतनी मेहनत से सारा सामान, जो होता है कितना सामान होता है जब आप आते हो फर्स्ट टाइम, वो सारा सामान हमने पूरा अपने उसमें लगाया था अलमीरा में। फिर वहाँ से निकाल के हमने पूरा पैक करा। फिर वो महाराष्ट्र वाली बोल रही थी कि आपको तो कितना टाइम लग गया था लगाने में सामान, अब सारा निकाल रहे हो, ये वो ऐसे। तो हमने कहा जो भी है, फिर हमने सारा पैक कर लिया था, और मैं जब पैकिंग कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने कहा चलो मैं जा रही हूँ, मैं बहुत, मेरा नेक्स्ट लेवल थी मेरी खुशी। और मैं उस टाइम ज़्यादा बोल भी रही थी उस दिन। तो वो महाराष्ट्र वाले बोलते हैं, "अच्छा आप बोलते भी हो, वरना उस दिन तो इतना रो रहे थे, इतना चुप-चुप थे, आप बोलते भी हो? अब मुझे पता चल रहा है कि अच्छा आप बोलते भी हो ये वो।" मुझसे बोल रही थी वो। मैंने कहा हाँ। तो हमने सारा सामान-वामान पैक करा उस रात को, और फिर मतलब सच्ची में ये ना शर्म होनी चाहिए इनको ज़रा-सा कि तुम कैसे किसी को मतलब इतना मजबूर कर दो कि कोई चला ही जाए।
ठीक है, एंड दिस इज नॉट हाउ आई एम, ना मेरी बहन ऐसी। सो उस दिन ना हम लोग जब रात को 31 की रात को हम लोग ना, मैं लड्डू और वो लाई थी मठरी, तो फिर मैंने ना उनको खिलाया, जो पाकिस्तान जो महाराष्ट्र वाले, मैंने उनको खिलाया, ठीक है। जो उस रूम में 2 लड़के थी साउथ इंडियन थी, वो मैंने उनको भी खिलाया, उन्होंने बहुत अच्छे, वो दोनों अच्छी थी लड़कियां, सो उन्होंने भी अच्छे से खाया। और उस दिन रात को हमारी लिटरली हॉरर बातें हुई हमारी, हमने रात को हम लोग लेटे हुए थे, बिकॉज वो लोग भी बहुत खुश थे कि अच्छा, ये तो वो लोग बहुत खुश थे कि ओ ये तो जा रही अच्छी बात है, हम लोग मजे करेंगे, हमारी इंडिपेंडेंस वापस, ये वो बहुत खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा होता है, ठंड लग रही है मुझे यार, बाहर ठंड हो रही है, हवा चल रही है बाहर। सो एनीवेज, हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग गेट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी। सो वो लोग बहुत खुश हो गए, तो शाम को हमारी रात को हम लोग जब सो रहे थे, तो हमारी प्रॉपर ऐसी हॉरर बातें हुई हैं, वो अपने पाकिस्तान की स्टोरी बता रही थी, हम अपनी अपनी इंडियन स्टोरी बता रहे थे यहाँ की। सो हमारे अच्छे से हॉरर बातें हुई हैं। दैट वाज, क्योंकि वो लोग भी खुश थे मैं जा रही हूँ, वो लोग तो ऑब्वियसली खुश होंगे। तो हमारी प्रॉपर ऐसे बातें बातें हो रही थी। दैट वाज 31 की रात को सब कुछ, मतलब माहौल एकदम ठीक हो गया था, और फिर कुछ उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमारी बातें बातें खूब हमने बातें बातें करी इन लोगों ने। फिर हम लोग फर्स्ट की मॉर्निंग को हम लोग जब उठे थे, तो पाकिस्तान वाली तो सो रही थी, और जो वो है महाराष्ट्र वाली वो उठ गई थी। तो उसने लगेज में हेल्प करवाया, और मतलब लगेज मेरा बाहर रखा, ये वो कह रही थी, और फिर बोल रही थी कि हम लोग ना टच में रहेंगे, मैं आपके लिए कुकीज बनाऊंगी, वो मैंने कहा मैं बड़ा टच में रह रही हूँ उनके साथ। तो उन्होंने शायद नंबर नंबर हमारे एक्सचेंज हो गए थे उस टाइम। तो मेरा ना बहुत मन कर रहा था कि आने से पहले बोलो कि कॉज ऑफ यू आई एम गोइंग, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज तुम इतना वैसे बिहेव कर रहे थे ये वो। बट फिर मेरी बहन ने बोला कि मत कर, ऐसा मैटर जाने दे, मत कर, ठीक है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, उन्हें मेरा मन तो बहुत था। तो मतलब मैं बोलना चाहती हूँ दिस इज यार, आपके अगर आपके पास कोई शेयरिंग में आ रहा है, ठीक है, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम एंड यू हैव टू बी काइंड टू देम। अगर आप कुछ वो नहीं कर रहे हो ना, सो जस्ट उनसे अच्छे से बात करो, ये नहीं कि आप उनके पीछे बैग बेचिंग करो, उनके सोते बैग बेचिंग करो, और आप उसको रहने ही मत दो, परेशान कर दो। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि हम ऐसी हरकतें कर देंगे कि इसको ना भेज ही देंगे हम यहाँ से, दिस इज नॉट डन, ठीक है। आप कोई वहाँ के ओनर नहीं हो, यू आर जस्ट अ टेनेंट देयर, एंड यू कैन नॉट बिहेव लाइक दैट, ठीक है। एंड आई फील कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, तो आपके साथ बुरा ही होता है, नो मैटर वॉट एवर यू आर। सो वॉट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ जॉय पीपल गेट्स, किसी का बुरा करने के बाद पता नहीं क्या उन्हें खुशी मिलती है, क्या हैप्पीनेस मिलती है। बिकॉज अगर आप किसी का बुरा करोगे, तो बुरा ही होगा आपके साथ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप बहुत खुशी से रह लोगे वहां पे, ठीक है। तो फिर हम लोग जब मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो ना मुझे उसने, और जो रुचिका थी ना, हमने रुचिका को सबको रुचिका को क्योंकि उसको कोई मिला नहीं था ऐसा, ठीक है। मतलब मैंने भी उससे बोला, क्योंकि ना उस रूम में ना वो जगह खाली थी, मतलब जो मैं जगह गई थी ना, तो वहां पे वो जो रूम था वो शेयरिंग में था, वो छोटा सा रूम था, मैंने आपको अकोमोडेशन टूर दिया था उसमें, तो वो मेरा वही अकोमोडेशन थी जो मेरे ओनर ने दी थी मुझे। तो उसमें एक और बेड खाली था, तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा तू वहाँ आ जा जगह, बट शी वॉज कंफर्टेबल देयर, बिकॉज वो साउथ इंडियन उसकी रूममेट थी, और उससे बोलते कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी है। तो फिर वहाँ पे 1 महीना रही थी रुचिका, ठीक है। तो फिर जब मैं वहां से चली गई ना, तो ओनर ने ना बताया, ओनर को पता ही था कि वो ना बहुत, हर किसी से ना बहुत ही बैड बिहेव करती थी वो, ठीक है। इसलिए ना उस अकोमोडेशन में, वो अकोमोडेशन लिटरली 3 महीने से खाली थी, 3 महीने से वहां पे कोई ही नहीं आया था, और जो मैं आई थी तो मैं भी चली गई थी, मैं तो अगले दिन ही चली गई थी, और बाकी एक लड़की आई थी। तो वो दोनों बता रहे थे मुझे, पाकिस्तानी महाराष्ट्र की एक लड़की थी, उसने तो मैं इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुमने कुछ नहीं बोला? कि नहीं नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। तो उस लड़की को भी इन दोनों ने इतना परेशान कर दिया कि वो भी 1 महीने में खाली करके चली गई थी, और मैंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था कि मैंने तो पूरा अगले दिन ही मैं चली गई थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हो, मुझे मतलब नहीं, मुझे वहां से निकलना है। तो फिर ये सब चीजें हुई थी। फिर मैं वहां पे चली गई, तो ये हुआ कि मेरी बहन चली गई थी नेक्स्ट डे। फर्स्ट को तो हमने वहां पे हम लोग गए थे, मैं और ज्योति थी, तो हमें अच्छी लगी थी अकोमोडेशन वो। फिर वहां पे जो एक लड़की थी, वो साउथ इंडियन थी, जो कि मैंने आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, आई थिंक मैंने उसको लिया होगा, जो भी है। तो फिर शी वॉज वेरी गुड, उसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी बाद में। तो फिर मैं वहाँ पे कंफर्टेबल रह, स्टार्टिंग में इनिशियल ऑब्वियसली मेरी हैबिट है, हैबिट क्या मतलब, आप कहीं भी जाते हो आपको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, राइट। सो मैं वहाँ पे गई थी, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी कि एकदम से अकेली हूँ मैं वो। बट धीरे धीरे मैं सेटल हो गई थी, मैं वहाँ पे 3 महीने रही थी। सो 2 मंथ्स तो मैं अकेले रही थी, फिर 1 मंथ मेरी एक रूममेट आ गई थी वहाँ पे। तो जब रूममेट आ रही थी ना मेरी, तो उससे जब मेरी रूममेट आ रही थी वहाँ पे, तो अ, मैं ना लिटरली, मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी ना कि जब मुझे पता, पहले ना ऐसे बहुत बार हुआ था कि ना मुझे ऐसे पता लगता था कि मेरी ना रूममेट आ रही है, क्योंकि साम वो वहाँ पे भी 2 रूम थे, बट एक रूम छोटा था जो मेरा वाला था, उसमें 2 बेड थे, शेयरिंग था वो, और सामने वाला भी शेयरिंग था, वो कंपैरेटिवली बड़ा था, उसमें 2 लड़कियां रहती थी। तो मेरा वाला ही खाली था, ठीक है। तो फिर ना पहले मुझे को ऐसा पता चल रहा था कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो मैं ना एकदम
बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी। मुझे ना बिकॉज़ ऑफ माय पास्ट ट्रॉमा मुझे ना ऐसा लगता था कि यार कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? मुझे बहुत टेंशन होती थी। बट फिर ना ऐसा होता था कि कोई आता नहीं था। तो फिर एक टाइम मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा होता है बट कोई आता नहीं है। फिर क्या हुआ कि ना एक दिन एक लड़की फाइनली आ रही थी, मुझे उसी दिन पता चला कि उसी दिन आ रही है, ठीक है? तो फिर ना जब मैं आ रही थी ना, तो मेरी जो फ्लैटमेट है वो ना उसको पूरा बता रही थी कि ऐसे-ऐसे आना है प्रॉपर। तो मैं जस्ट आ रही थी, मैं आई डोंट नो, मैं नीचे से आ रही थी, तो उसने बोला कि आपकी ना रूममेट आ रही है। मैंने कहा हैं? मेरी रूममेट आ रही है? ये तो पहले मेरे को पता चला, तभी मेरे को पता चला था। मेरी ऐसे रोने वाली कंडीशन हो रही थी ना लिटरली। उसने बोला, "इशिका डोंट क्राई, शी इज़ कमिंग, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, मत रो आप, ये वो, कंट्रोल मत रो, मत रो।" मेरे को बहुत समझाती है अच्छे से। तो भाई एनीवेज़ मैंने बहुत कंट्रोल करा। फिर वो एक अपने एक फ्रेंड के साथ आई थी, वो प्रॉपर, बट शी वाज़ वेरी गुड गर्ल। मतलब आई थिंक आई हैव गॉट द मेरी फर्स्ट रूममेट थी वो, और फर्स्ट एंड द बेस्ट रूममेट। अभी मैं आज उसी से मिल के आ रही हूँ। मैं उससे पहले मिलने गई थी, तो मेरा लंच बॉक्स उसके घर पे रह गया था। तो मैं वो लंच बॉक्स लेकर आई थी। तो शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। वो बहुत ही शी वाज़ वो गुड़गाँव की थी। अब गाज़ियाबाद की मैं हूँ, वो गुड़गाँव की थी, पास-पास नॉर्थ इंडियन। शी वाज़ वेरी गुड। सो मेरे वो रूममेट बहुत अच्छे थे। उसके साथ मैं 1 महीना रही थी। फिर 1 महीने के बाद मैं अपना, अब मुझे ऑब्वियसली चेंज करना, तो मैं वहाँ से अपना इंडिया चली गई। तो मेरे को ये ढूँढने के लिए भी ना, ये प्लेस ढूँढने के लिए भी आई मैं ना बहुत ढूँढा था, मुझे ना बहुत ढूँढा था कि मुझे कोई प्लेस मिल जाए, मुझे कोई प्राइवेट रूम चाहिए था, बिकॉज़ वो ना एक बहुत छोटा रूम था, प्लस हमारा सामान नहीं आता था। तो मुझे बहुत ढूँढने के बाद, मतलब लकीली आई थिंक व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर बेस्ट। तो मैंने ना यहाँ पे ना अप्लाई करा था मैंने, 2 बार अप्लाई करा था, दोनों बार ना मेरे पास आ गया था रिजेक्शन मिल रहा है, वी डू नॉट हैव अ अवेलेबल रूम फॉर यू। सो ना मैं और जगह देख रही थी, मैं बहुत परेशान थी बिकॉज़ मुझे मिल ही नहीं रहा था कोई, और मुझे ना इंडिया जाना था। इंडिया जाने से पहले मुझे अपना अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करना था कि मुझे कुछ मिल जाए। फिर मैं जब इंडिया से आऊँगी तो मैं आते ही यहीं पे शिफ्ट कर जाऊँगी नई जगह अपनी, और मैं वहाँ से खाली कर दूँगी अपना जाने से पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैंने ऐसे रैंडमली ना यहाँ पे भेज दिया था मेल। तो मेरे पास ना विदिन 2 डेज़ मेरे पास मेल आ गया दैट वी हैव अ रूम अवेलेबल फॉर यू। क्योंकि मैंने अप्रैल स्टार्टिंग का ही डाला था कि मैं इंडिया से आके मूव इन कर लूँगी, तभी का मैंने मूव इन डाला था। तो फिर मेरे पास मेल जब आया, आई वाज़ रियली हैप्पी कि चलो फाइनली मुझे अकोमोडेशन मिल गया। एंड ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे आई थी, आई वाज़ क्राइंग अ लॉट बिकॉज़ इनिशियली होता है, आप ना वो हो जाते हो कि अ, एक तो मैं इंडिया से आई थी, और इंडिया से आने के बाद आप वैसे ही बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस से हो जाते हो कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल ही आप वो हो जाते हो। फिर मेरे को थोड़ा टाइम लगा, बट नाउ, बट टच वुड, आई एम हैप्पी हियर। एंड यहाँ पे अच्छे लोग हैं एंड अपने से मतलब रखते हैं। कुछ ऐसा वो नहीं है कि ऐसे क्यों मतलब कोई ऐसे है ही नहीं, मतलब दे आर नॉट लाइक दैट। और अपने फ्लोर पे मैं ही इंडियन हूँ, एंड बाकी सब दे वेरी मच बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत हेल्पफुल है, नाइस। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वो हुआ था ना जब उन्होंने नंबर में एक्सचेंज करा, जो भी है। अब आप खुद बताओ, अब ऐसे मेरी बहन की बात सुनो, कोई भी अगर आपके साथ ऐसा करेगा, तो आप क्यों उसको रखना चाहोगे? लाइक मैं तो ऐसी हूँ कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है, मुझे कोई पसंद नहीं है, जो भी है, आई लाइक टू ब्लॉक दैट पर्सन। मुझे पसंद नहीं है कि वो मेरी लाइफ में रहे। मैं क्यों किसी को अलाउ करूँ ऐसे नेगेटिव लोगों को, ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में। सो मैंने तो उनको ना, मतलब जब मैं अपनी न्यू प्लेस गई, मैंने जाते ही उन्हें ब्लॉक ब्लॉक कर दिया, मैंने हटा दिया उन्हें। मुझे उनका मुझे मतलब ही नहीं इन लोगों से। मेरे को इनकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा और ये करना पड़ा। इनकी वजह से मैं इतना रोई हूँ, जो भी है। सो मैंने अपना हटा दिया था। मेरी बहन उनकी स्टेटस देख रही है, उनकी स्टोरियाँ ही देख रही है। मैंने कहा, आप क्यों देख रहे हो? कह रही, मुझे मज़ा आता है। और कोई लॉजिक है इस बात का? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे, तुम्हारी बहन के लिए ऐसा बोले, और तुम उनकी स्टोरियाँ देख रहे हो। अपडेट मिल रहा है, मुझे बता रहे कि देखिए कैसे डांस करे, कैसे इसने क्या-क्या करा। मुझे बताने, मैंने कहा भाई मुझे मत बताओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूर-दूर इनकी लाइफ में देखने का कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं है। एंड लिटरली कर्मा इज़ सो रियल गाइस, लिटरली जब ये चीज़ हुई थी ना, मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर गई थी। उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे मेरा ओनर मुझे बताता है कि उसने इनको कुंडीगुम दे दिया। कुंडीगुम मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर देते हैं, अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है या आप कुछ डैमेजेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। सो उसने इनको कुंडीगुम दे दिया था। तो उसने मेरे को पूरा जर्मन में लाइक लिख के पूरा इंग्लिश में बताया था कि दैट फ्राउ ऑफ दैट लोकेशन, उसने कुंडीगुम दे दिया इनको। और उसने क्लियरली इंग्लिश में लिखा है दैट आई हैव थ्रोन दोस वुमेन आउट ऑफ द हाउस, बिकॉज़ वो बहुत ट्रबल करती थी, हर किसी को परेशान करती थी। तो उनका पैटर्न ही ये था कि कोई भी नई लड़की आ रही है उसको निकाल दो, ऐसे ही डिस्टर्ब करके, ऐसे बोल के। तो ये उनका वो था। तो मेरे ओनर ने इनको कुंडी-गुम देके निकाल दिया था, कैंसल कर दिया था, और उनको घर से बाहर निकाल दिया था। सो दिस इज़ व्हाट कर्मा इज़, कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना, तो आपके साथ भी गलत होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप बहुत अच्छे से रहोगे। मुझे निकालने के बाद उन्हें लग रहा था कि नहीं, हम तो बहुत खुशी से रहेंगे, ये वो। उसने उनको निकाल दिया, मेरे ओनर ने उनको। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ, मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो कहीं भी रह रही हो, कुछ भी कर रही हो। आई हैव ज़ीरो इंटरेस्ट इन
एक हर एक चीज़ के लिए अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। ये नहीं कि आप बदतमीज़ी से बिहेव करो, आपको क्या मिलेगा बदतमीज़ी से? भाई मैं भी अपनी कंट्री छोड़ कर आई हूँ, आप भी अपनी कंट्री छोड़ के आ रहे हो। दोनों वी ऑल आर ऑन द सेम बोट। हम लोग सेम बोट पे, हम सेम पेज पे हैं। हम सब आ रहे हैं, बट अगर आप बहुत टाइम से रह रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे को कंफर्टेबल फ़ील कराना। ये नहीं कि आप ऐसे बदतमीज़ी से बिहेव करोगे और आप चाहोगे कि वो पर्सन भी निकल जाए और आप चाहोगे कि आप खुशी से रहोगे। सो ऐसा नहीं होगा। सो ये सब हो गया था। तो जो रुचिका ना वो 1 मंथ रही थी वहाँ पे। तो मैं उससे पूछती, मैंने कहा तू कैसे रह ली 1 मंथ भाई? जबकि वो अलग रूम में थी, बट तभी भी उसने मुझे बताया रुचिका ने कि इशिका इन्होंने ना वो महाराष्ट्र वाली तो फिर भी सही थी, बट वो पाकिस्तानी वाली इतनी ज़्यादा बुरी थी ना, क्या करा था उसने उसने मेरे को, जब मैं उसके घर गई थी, रुचिका में व्लॉग्स में देखा होगा रुचिका को, सो मैं उसकी जब वहाँ पे गई थी तो वो भी पोस्टा में रह रही है। उसको स्टूडेंट डॉर्म मिल गया, उसको भी, वो भी स्टूडेंट डॉर्म में रह रही है। वो प्राइवेट उसकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट है उसकी, पब्लिक है, तो उसको पब्लिक वाले में रह रही है, वो पोस्टा में रहती है वो। सो और उसकी जो रूममेट थी ना उसको भी वहीं पे मिल गया, तो वो भी वहीं पे रह रही है अलग उसमें, मतलब उनका सेम ही फ्लोर है, अलग अलग उसका रूम में, तो वो भी वहीं रह रही है। तो रुचिका मुझे बता रही थी कि पाकिस्तानी वाली ऐसी थी कि अगर सपोज एक तो रात को अपना आती थी शिफ्ट के बाद, नहाने जाती थी, तो थोड़े बहुत हेयर्स लगे होंगे जो भी है, तो रुचिका ने अपने ऐसे टर्न बाय टर्न क्लीनिंग करते हैं, तो रुचिका ने अपने क्लीनिंग कर ली है। रात को नहा के वो खुद आती है और फिर बोलते हैं ये यहाँ पे ना हेयर्स रह गए हैं बाथरूम में, ये भी ना साफ करो। तो उसने मना कर दिया, ऑब्वियसली कोई क्यों करेगा? या तो तुम पहले बोलो, नहाने के बाद में बोले कि हेयर साफ करो, और मतलब अ, बहुत कुछ परेशान करते हैं, छोटी-छोटी हरकतें नहीं होती जो आपको, इंसान को इरिटेट कर देती हैं, कि कोई खुद वो कभी वो कुछ बाय नहीं करती थी, मतलब अपना जो ग्रोसरीज़ में जो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह है, हमेशा दूसरे को बोलती थी नहीं तुम बाय करो, बिकॉज़ उनका रूम अलग था, उनका रूम अलग था, तो उन लोगों को बोलती थी रुचिका और उसके रूममेट को कि तुम लोग बाय करो। और कभी टिश्यू पूरा गीला कर दे कि नहीं मैंने तो कभी करा ही नहीं। बर्तन को लेके बहुत बोलती थी कि मेरी प्लेस है तो मैं ही यहाँ पे रखूँगी ये वो। तो इतना परेशान कर देता, तो रुचिका खुद बोल रही थी कि मैं कैसे रही हूँ ना मुझे पता है, 1 महीना मैं कैसे रही हूँ। और जो उसकी रूममेट थी ना वो बता रही थी कि इशिका, वो मुझे बता रही थी, वो इंडियन थी, कि उसकी जो साउथ इंडियन रूममेट थी रुचिका की, वो बता रही थी कि इशिका मैं ना इंडिया में ऐसे जगह रही हूँ जहाँ पे हम लोग 10 लोग शेयरिंग में रहते थे एक प्लेस पे, बट उसने कभी भी ऐसी लड़कियां नहीं देखी जैसे ये थी, स्पेशली वो पाकिस्तानी वाली, कि मतलब दोनों ही ऐसी थी वैसे तो, बट पाकिस्तान वाली थोड़ी ज्यादा थी। सो बेसिकली वो बता रही थी एक बार उसकी रूममेट थी, जब तुम लोग नहीं आए थे ना उससे पहले, कोई वो 2 लड़कियां साउथ इंडियन रह रही थी, ठीक है? तो उसमें एक जो लड़की थी ना वो इंडिया चली गई थी वेडिंग के लिए, तो वो लड़की अकेली थी रूम में, जो साउथ इंडियन लड़की थी वो अकेली, जो रुचिका की रूममेट थी वो अकेली थी उस रूम में। और उस रूम में तो खैर 2 लोग थे, वो महाराष्ट्र और पाकिस्तानी। तो कह रही थी कि जब मैं सोती थी ना तो अब इससे गर्मी लग रही है उसको, उसने विंडो खोली तो उनको विंडो से कुछ आवाज़ आ रही है उन दोनों को। तो आके बहुत तेज़ नॉक कर रही हैं कि तुम्हारी वजह से हमें आवाज़ आ रही है ये वो, और उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो सो के था कि यार ये शिफ्ट से आई है, वो सो रही है अपने रूम में, और उसके रूम के बाहर ही ना म्यूज़िक बजा रहे हैं बहुत तेज़। जब भी आ रही है, सपोज़ वो लड़की आ रही है शिफ्ट से साउथ इंडियन वाली, फ़ोन पे बात करते, तो तुम इतनी तेज़ क्यों बात कर रही हो ये वो, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए उसके रूम के आगे गाने बजा रही हैं और बहुत तेज़ी से बात कर रही है कि जिससे वो सो नहीं पाए, डिस्टर्ब हो जाए। इतनी बदतमीज़ी, मतलब हद है। और उसने बोला था कि तुम्हारे से पहले भी एक लड़की थी, वो भी छोड़ के चली गई थी। तो इनका पैटर्न है किसी को रहने ही नहीं देते, इतना परेशान कर देते हैं। सो यही मेरा वो है कि आपको किसी को गलत करके ना कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। सो कभी भी ना किसी का गलत मत करो। तो मतलब मैं तो टच वुड आई एम एट अ गुड प्लेस, मुझे नहीं पता उनका क्या है, जो भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर यही मैं बोलना चाहती हूँ इन द एंड, आई वांट टू गिव दिस मैसेज टू एवरीबॉडी आउट देयर दैट ट्रीट एवरीबॉडी विद काइंडनेस, डू नॉट मिसबिहेव विद एनीबॉडी, बिकॉज़ हर कोई अपनी कंट्री छोड़ रहा है, किसी के लिए ईज़ी नहीं होता, ठीक है? और स्पेशली अगर वो मुझसे तो बहुत बड़े थे वो दोनों, ठीक है? तो थोड़ी मैच्योरिटी रखनी चाहिए थी, ये नहीं कि आप ऐसे किसी के साथ बिहेव कर रहे हो और आप बहुत खुश हो जाओगे सब करके। सो दिस वाज़ द स्टोरी गाइज़। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मेरा एक्सपीरियंस पता चला कि क्या हुआ था मेरे साथ। सो दिस वाज़ द स्टोरी टाइम जो कि मैंने रखा हुआ था। मैंने सोचा था एक दिन मैं ज़रूर बताऊँगी, एंड today is the first time I'm speaking about it. So, if you like this video, if you like my story, please like, share and subscribe to my channel. एंड ऐसा अगर कुछ, मतलब आई जस्ट होप ऐसा कुछ भी नहीं हो, बट अगर कुछ और भी स्टोरीज मैं बताऊंगी जो भी कुछ मेरा मन करेगा, नॉट दिस वन, एनी जो भी होगा आगे whatever, but like, share, subscribe and just be kind with everybody and spread positivity, spread love, spread kindness. Bye bye.